अवैध कमाई में बिहार के मुखिया और पंचायत सचिव सबसे आगे हैं। जब हमारी एचटीएन न्यूज़ की टीम के द्वारा भागलपुर जिले के नवगछिया के झंडापुर पश्चिम बीपुर के गांव पहुंची तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। बताते चलें कि विगत 5 वर्षों के दरमियान झंडापुर के वर्तमान मुखिया उषा देवी व उनके देवर पवन चौधरी व मुखिया के समर्थकों द्वारा हमारे एचटीएन न्यूज़ के पत्रकार को धमकी भी दिया गया। एचटीएन न्यूज़ के चुनावी चौपाल के बैनर तले झंडापुर पश्चिम पंचायत के वार्ड नंबर 3, 4 व 5 इत्यादि वार्डों में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जल नल गली व नाली का निर्माण कार्य तकरीबन 5 वर्षों से स्थगित है। चुनावी चौपाल के कार्यक्रम में ग्रामीणों के पंचायत के विकास हेतु चर्चा में यह पता चला कि झंडापुर के मुखिया एक दबंग व्यक्ति हैं। झंडापुर पंचायत में लगभग एक भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। ना तो उस गांव में नाले की पानी निकासी की सुविधा है और ना ही सड़क निर्माण हुआ है। इस पंचायत की बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, राशन घोटाला, इंदिरा आवास, अंत्येष्टि योजना, कूड़ादान, सौर ऊर्जा इत्यादि की राशि का गबन का मामला सामने आया है। चौपाल में ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिल रहा था, जिससे साफ पता चल पा रहा था कि झंडापुर पंचायत में मुखिया उषा देवी एवं उनके समर्थक देवर पवन चौधरी द्वारा ग्रामीणों को सिर्फ व सिर्फ ठगने का काम किया गया है। आंखों देखी हाल जो हमारे कैमरे में कैद हुआ, जहां वार्ड नंबर 3, 4 व 5 में सड़क निर्माण हेतु 2,56,200 रुपये सरकार द्वारा दिया गया था, परंतु अब तक कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है। यह खबर सुनते ही मुखिया के देवर पवन चौधरी सहित कुछ दबंग एवं बदमाश समर्थकों के साथ घटनास्थल पर हमारे एचटीएन न्यूज़ की टीम के पत्रकार को न्यूज़ कवरेज करने से रोका गया एवं धमकी भी दिया गया। साथ ही ग्रामीणों का आक्रोश देखते हुए पवन चौधरी कुछ समय तो शांत दिखे, मगर पंचायत में लगे चौपाल में बेचारे मुखिया प्रतिनिधि पवन चौधरी को हमारे पत्रकार के साक्षात्कार में पसीना छूटने लगे। इसी आवेश में आकर मुखिया प्रतिनिधि अपने आप को रोक ना पाए व क्रोधावश में आकर अपने ही जनता पर हाथ उठा दिया। शायद इस महोदय को क्रोध में अंदाजा नहीं हुआ होगा कि हमारे कैमरे में तब तक सारा दृश्य कैद हो चुका था और यह काफ़ी है इस महाशय को दबंग सिद्ध करने को। शायद ऐसा प्रतीत होता है कि यह लोग इस प्रकार से ही दबंगई करके भोले भाले जनता को डरा धमका करके वोट ले लेते हैं। इसके आगे हमारे संवाददाता कुछ और सवाल करने ही वाले थे कि अचानक मुखिया के 5 वर्षों के काले चिट्ठे धीरे धीरे खुलने लगे तथा ग्रामीणों द्वारा यह पता चला कि पंचायत में वार्डों के डीलर द्वारा कीड़े युक्त चावल दिया जाता है, जिसमें कि ग्रामीणों को 13 रुपये के चावल को 18 रुपये चावल प्रति किलो कालाबाजारी करके बेचा जाता है, वो भी पक्की रसीद ना देकर सादे पन्ने पर लिख कर दिया जाता है। बताते चलें कि डीलर शशि पासवान से टेलीफोनिक द्वारा बात किया गया तो मुखिया व डीलर द्वारा किए गए ठगी सामने आया। वहीं सड़क जो नाले में तब्दील हो गई थी, इसका कटाक्ष करते हुए मुखिया के एक समर्थक मोहम्मद हाशमी ने मीडिया के समक्ष इसे निराधार बतलाया। आगे यह देखना है कि इस पंचायत चुनाव में जनता किसे अपना मुखिया बनाती है। देखिए हमारे एचटीएन न्यूज़ के संवाददाता विकास कुमार के साथ जीरो ग्राउंड रिपोर्ट। इस चौपाल को की जो समस्याएं हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। विकास जी, आप एचटीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप आइए और जनता से वो समस्याएं जो चौपाल के अंतर्गत जो इनकी जो मनुष्य जाति की भलाई के लिए जो समस्याएं का समाधान होना चाहिए, उनके लिए आप कुछ सवाल जवाब आप करें और देखें इनकी समस्याओं को। सभी झंडापुर के निवासियों को और झंडापुर की जनता को एक बार फिर से एचटीएन टीम के तरफ से, एचटीएन परिवार के तरफ से नमस्कार करता हूं। थोड़ी विलम्ब हो गई हमारे टाइम से, हम लोग टाइम के बड़े पाबंद हैं, लेकिन कहीं और भी हमारा चौपाल चल रहा था, वहाँ से आते आते थोड़ी विलम्ब हो गई। और यहाँ आने के बाद जहाँ हमारा प्रोग्राम है, ये हमारे सोच से बिल्कुल अनुरूप नहीं है। हमने जो सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा है।
हमने जब सुना था कि हमें कबूतरा स्थान पे जाना है तो हमें लगा था एक मंदिर का जगह होगा, अच्छा प्रांगण होगा, अच्छी सड़क व्यवस्था होगी कि हमें जा पाए। लेकिन हम देख रहे हैं, हम अपने कैमरामैन को भी बोलना चाहेंगे, एक बार देखिए हमारी गाड़ी को हमने यहाँ से लगभग 50 मीटर दूर खड़ा किया है और ये पूरा जो जलमग्न स्थिति है आप देखेंगे, ये एक सार्वजनिक स्थान है जहाँ पे जल की क्या स्थिति है, जलमग्न की, जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या जो यहाँ पे झंडापुर पंचायत में देखने को मिल रही है। सबसे पहला जो हम क्वेश्चन करना चाहेंगे कि इंसान को जीने के लिए 2-3 चीज़ों की बहुत जरूरत होती है। पहला रोटी, दूसरा कपड़ा और तीसरा मकान, हम सभी लोग जानते हैं। तो रोटी तो शायद हम मेहनत करके कमा ले रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा सवाल आपसे है और आपके जनप्रतिनिधियों से है, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी है। वो तो यहाँ आए नहीं हैं, हमने इनविटेशन सबको दिया था, लेकिन यहाँ पे शायद कोई ऐसा जनप्रतिनिधि मुझे दिख नहीं रहा है। तो जनता हमारी जनप्रतिनिधि तो हमारी जनता होती है और हम जनता से ही सवाल करते हैं, जनता से ही जवाब चाहते हैं और जनता की बातों को उन तक पहुँचाने का और उनसे ऊपर सरकार तक पहुँचाने की जिम्मेवारी हम लेके चल रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं गांव-गांव की जगह चुनावी चौपाल, ये साल में 5 साल में एक बार हम लगाते हैं जब जब चुनाव आता है। क्यों? क्योंकि यही टाइम है जब आप अपने प्रतिनिधियों को जवाब दे सकते हैं। 5 साल तक आप सिर्फ सुनते आए हैं, लेकिन अभी जो समय है यही वो समय है जब आप बोलेंगे और उन्हें सुनना पड़ेगा, है ना। आपकी एक वोट की ताकत इतनी हो सकती है कि अगर वो बहरे भी होंगे तो उनको सुनाई दे सकता है। तो अपनी वोट बहुत सोच समझ के डालिएगा। पहला वो निवेदन तो ये है, जिसे भी देना है बड़ा सोच समझ के देना है। उसे देना है जो ये जल निकासी की समस्या को दूर कर पाए, उसे देना है जो आपके रोड की समस्या को दूर कर पाए, उसे देना है जो आपके हॉस्पिटल की समस्या को दूर कर पाए, उसे देना है जो आपके बच्चे की शिक्षा व्यवस्था की समस्या को दूर कर पाए, और उसे देना है जो एक गरीब जो बेरोजगार आदमी है जो आज भी झोपड़ी में और खपड़े के मकान में रह रहा है, जिसे आज भी इंदिरा आवास की सुविधा नहीं मिल पा रही है। और जैसा कि अभी हमें पता चला आप ही लोगों के द्वारा कि एक इंदिरा आवास निकलवाने के लिए 20,000 रुपये की जरूरत पड़ती है। वो 20,000 रुपये किस बात की? क्या वो 20,000 रुपया उनके घर से आता है? क्या वो जो इंदिरा आवास दे रहे हैं अपने घर के पैसे से दे रहे हैं? क्या उनके अपने पैकेट का पैसा है? नहीं, ये पैसा आपका है और आपका हक है, सरकार ने आपको दिया है, उनके द्वारा आ रहा है। उनके द्वारा आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि 20,000 रुपया हमें उनके पॉकेट में देना है। अगर आप दे रहे हैं तो आप ही गलत कर रहे हैं। मैं आपसे भी बोलता हूँ कि अगर आप 20,000 रुपया या 10,000 रुपया या 5,000 रुपया या 40,000 रुपया देते हैं तो इसमें गलती उनकी तो सरासर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी गलती करने के लिए आप भी उनको बोलते हैं। सुनिए ना सर जी, प्रखंड से जो आता है जानकारी, प्रखंड से जो आता है इसका जानकारी क्योंकि आवाज आया हुआ पीएम बाबा, इसका सूचना जो है ना ये को मिलता है, ग्रामीण को मिल ही नहीं पाता है। जो पैसा देता है, जो पैसा का बात करता है उसका नाम लिस्ट में देके भेज देता है। मतलब अगर हम पैसा दे रहे हैं तो हमारा लिस्ट में नाम है, हम पैसा नहीं देंगे तो लिस्ट में नाम है। सर एक मिनट, जी आपका नाम क्या हुआ? बबलू कुमार सिंह। बबलू जी कहाँ से? बबलू जी आप झंडापुर पश्चिम। बताइए आपने समस्या। बोले सर अभी जो आप इंदिरा आवास के बारे में बोले, इंदिरा आवास का सहायक ब्लॉक का मेन सहायक होता है जी, और सहायक यहाँ माध्यम बना लिया है मुखिया और समिति। मतलब जो होगा वो मुखिया जी बताएंगे। सूची में जिनका नाम आता है उनके घर पे जैसे सूचना मिलता है तो उसमें समिति वैसा माध्यम बना देता है कि जब तक उसके अकाउंट पे पैसा नहीं होगा तब तक कोई इंदिरा आवास पास नहीं। मतलब आप अगर पैसा देंगे तो पास होगा, नहीं देंगे तो पास नहीं होगा। ऐसा हुआ है, और 2-3 समस्या हम बता रहे हैं। वार्ड सदस्य अगले नहीं बोलने दीजिए। दूसरा नल जल का यहाँ जो भी व्यवस्था हुआ है वह समझ लीजिए कुत्ते के पानी के लायक नहीं है। यहाँ पर केवल गाय के स्नान के लिए नल जल। मतलब जो जल की सुविधा है वो जल की सुविधा हम इंसान नहीं पी सकते। मतलब जल है लेकिन बस हम अपने मवेशियों को और पशुओं को नहाने के बाद। और तीसरी समस्या बीपीएल का जिस समय गैस मिल रहा है
उसको सरकार के द्वारा था कि फ्री में मिल रहा है, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि जो वर्तमान है बिना 500 और 1000 के एक भी सिलेंडर वितरित नहीं किया। बड़ा ही संदेहास्पद स्थिति में है हम अजीत जी, हम बताएंगे आपको। मतलब जल से लेकर के जल नल जो हमारी सरकारी योजना है, जल नल योजना से लेकर के शिक्षा से लेकर के, अब अगर हम बात करें घर में चूल्हा जलने की, थोड़ा शांत हो जाइए। अब अगर हम बात कर रहे हैं, ये तो हमने आम पंचायतों में भी देखा है कि हमारे सहयोगी टीपी खड़े हैं, और जो आम पंचायतों में हमें अमूमन देखने को मिलता है, जल नल योजना, इंदिरा आवास योजना, शिक्षा की बहाली, बट यहाँ पे कुछ और भी चीजें मुझे देखने को मिली जो मैं आपको रूबरू कराऊंगा। अगर हम बात करें तो गली कुचे से लेकर के घर के किचन तक, घर के रसोई तक समस्या है। यहाँ पे रसोई की समस्या की बात मैं अगर कर रहा हूँ तो ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो प्रधानमंत्री के द्वारा गैस वितरण किया गया, जो प्रधानमंत्री ने हर घर को एक गैस दिया कि लोग चूल्हे की धुआं होता था उससे ऊपर उठ करके गैस की सुविधा प्राप्त कर पाए, उसके लिए भी यहाँ पे मनमाने ढंग से पैसे वसूले गए हैं। मतलब अगर आपको गैस सिलेंडर चाहिए तो उसके लिए भी आपको अपने जनप्रतिनिधि के पैकेट गर्म करने पड़ेंगे, तभी आप घर में गैस चूल्हे जला पाएंगे। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जिनसे मैं रूबरू होना चाहूँगा और उनसे आपको मिलवाना चाहूँगा। मैं पूरी जनता को बताना चाहूँगा, एक एक करके मुझे आप बताएंगे अपनी अपनी समस्याओं को, किनको क्या समस्या है, एक एक करके बोलिए आपकी क्या समस्या है। इनका घर डूब रहा है, इंदिरा आवास आपको पानी निकासी नहीं हो रहा है, आपको परेशानी राशन कार्ड भी अवेलेबल नहीं है। आपका राशन कार्ड नहीं बना दिया क्यों? आपने अपने वार्ड परिषद से नहीं बोला कि राशन कार्ड बनाना है? मतलब यहाँ पे राशन कार्ड की भी सुविधा अवेलेबल नहीं है, राशन कार्ड के लिए भी लोगों को परेशानी है। हम लोग राशन क्या मिलता है? राशन क्या मिलता ये यहाँ पे एक महिला है जो विधवा है और इनको अभी तक विधवा पेंशन भी नहीं मिल रहा है। विधवा पेंशन की भी एक बार फिर से हम झंडापुर पंचायत में अभी खड़े हैं और हमारी चुनावी चौपाल जो चल रही है यहाँ पे थोड़ा बीच में हम लोगों ने अवकाश लिया था। हम जनता से निवेदन करेंगे कि आप एक एक करके बोलेंगे तभी हमारा रिकॉर्डिंग हो पाएगा। अगर आप सारे लोग बोलेंगे तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, और अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा तो हम टीवी पे नहीं दिखा सकते, और अगर हम टीवी पे नहीं दिखा पाएंगे तो आप जो चाहते हैं कि हम आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएँ वो नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए जो भी बोले एक एक करके हमसे बात करें, हम जिसको बोलेंगे वो खड़े होकर जवाब दें, या जिनको अगर कुछ बोलना है वो हाथ उठाइए, हम आपके पास आएंगे। ठीक है, एक एक करके आप सब लोग बोलने लगेंगे तो आवाज़ नहीं जाएगी। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं जनता के बीच में, झंडापुर पंचायत में सबकी कुछ न कुछ समस्याएं हैं, और यहाँ के लोगों का अभी जो पुराने अभी वर्तमान जो प्रतिनिधि है उनसे शायद बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं है ये लोग।
कहीं ना कहीं इनको उनसे एक अप्रसन्नता झलक रही है सबके चेहरे से। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे इंदिरा आवास के बारे में, राशन के बारे में, राशन कार्ड के बारे में, महिलाओं ने भी हमें बताया कि यहाँ पे कितनी असुविधाएं इनको झेलना पड़ रहा है। एक एक करके हम अभी जानना चाहेंगे कि राशन कार्ड क्या यहाँ सबको मिल चुका है? नहीं मिला है, अभी राशन कार्ड सबको नहीं मिला है। अच्छा, मुझे एक एक करके जवाब दीजिएगा, राशन जो अभी मिल रहा है वो एक आदमी को कितना मिलता है? बस एक करके 5 केजी में 4.5 केजी। आधा किलो राशन कहाँ जाता है, आपने पूछा कहीं? राशन का रेट 13 रुपया है तो 15 रुपया। इस पंचायत की हम बात करें तो राशन कार्ड अगर कम से कम इसमें 3000 की जरूर होगा, 2 से 3000 लोग जरूर होगा राशन कार्ड। कितने लोग हैं जो राशन लेते हैं यहाँ पर? तो वही 2000। अगर 2000 लोग भी तकरीबन है और आधा केजी अनाज आपका काटा जा रहा है, मतलब कि इस हिसाब से 10 क्विंटल राशन काटा जा रहा है ना। आप कैलकुलेशन कीजिएगा कि अगर आधा किलो राशन कट रहा है और 2000 लोग तकरीबन है, मतलब 10 क्विंटल राशन कहाँ जा रहा है? ये सवाल तो बनता है प्रतिनिधि से, और हम चाहेंगे कि ये सवाल हम लोग जरूर उठाएं। जब कल के डेट में आपके आंगन में, अभी टाइम आ गया है, आप याद रखिएगा नॉमिनेशन होने वाला है और जनता प्रतिनिधि आपके द्वार पे जरूर आएंगे हाथ जोड़ने। उस समय एक क्वेश्चन जरूर कीजिएगा कि हमारा आधा किलो राशन कहाँ गया? क्या आपको भारत सरकार नहीं देती है? सरकार हर एक चीज के लिए पैसा देती है, सरकार आपके द्वार तक पहुंचाने के लिए उनको हर एक चीज देती है। और लेकिन अभी टाइम है कि आप उनसे पूछिए कि हमारा राशन कहाँ गया, हमारा इंदिरा आवास कहाँ गया, हमारी गैस की सुविधा जो गई वो कहाँ गई, हमारा जो जल नल जो योजना है उसका जल कहाँ गया? जब मैं अरे सबसे बड़ी बात है इस पंचायत की, सबसे बड़ी समस्या मैं बताना चाहूंगा आपको, पीने की पानी जो कि इंसान की मूलभूत सुविधा है, जिसके बिना इंसान को जीवन जीना मुश्किल है। और इस पंचायत में मुझे पता चला कि जो जल नल योजना चल रही है, यहाँ जो पानी है वो पीने के लिए तो छोड़िए, इंसान उससे नहा भी नहीं सकता है, स्नान भी नहीं कर सकता है। ये जल नल योजना का जल सिर्फ और सिर्फ यहाँ के मवेशियों को नहाने के काम आ रहा है। मतलब इतनी बड़ी असुविधा यहाँ की जनता झेल रही है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का शायद कोई भी उस पर असर नहीं पड़ रहा है। तो मैं आप सभी जनता से बोलूंगा कि इस बार वोट में उनसे जरूर पूछिए कि क्या वो जो जल नल वाला पानी है वो एक गिलास में आपको पिलाऊं, आप पी के देखेंगे? आपको जरूर उनका जवाब मिलेगा और यही वक्त है आपको जवाब लेने का। मैं और कुछ ग्रामीणों से मुखातिब होना चाहूंगा, कुछ लोगों से बात करूंगा। आपका नाम क्या हुआ? दिलीप कुमार जी। दिलीप कुमार जी, किस वार्ड से हैं आप? मैं 6 वार्ड से हूँ। वार्ड नंबर 6 से है। आपके वार्ड में किस तरह की असुविधाएं हैं? मेरे वार्ड में बिल्कुल जो रोड बना गया था उसको नल जल के माध्यम से तोड़ के बर्बाद कर दिया है और बार बार मैं ठेकेदार से और प्रतिनिधि से कहता हूँ यह रोड को किसी तरह से कंप्लीट करवाया जाए, लेकिन कोई सुविधा नहीं। और नल जल जो पानी जो है वो चढ़ नहीं रहा है। दूसरी बात की मेरे पंचायत मेरे वार्ड में लाइट की समस्या भी हमेशा रहती है। अच्छा, यहाँ पे बिजली की भी समस्या है आपके वार्ड में? बिजली की समस्या है और आप 6 वार्ड में जाके देख सकते हैं कि जाने लायक रास्ता नहीं है और पूरा कीचड़ हमेशा पड़ा हुआ रहता है। मतलब गलियाँ भी बहुत खराब हो चुकी है, पूरा गली खराब हो गया। अगर जाना चाहेंगे तो आप जूता पहन के खाली पैर भी नहीं जा सकते, ऐसा माहौल है। ये वार्ड नंबर 6 की जनता है जो बता रही है कि इनको अपनी गली में ही जाने के लिए जूता तो छोड़िए, खाली पैर भी जाना मुश्किल है। पूरे गली में कीचड़ भरी हुई है, मतलब कि सड़क बिल्कुल भी नहीं है, सड़क के नाम पे कीचड़ भरे हुए हैं। मैं और कुछ लोगों से चाह रहे थे, खड़े हो जाइए, हम आपसे 2 मिनट बात करेंगे। किस वार्ड से आप बिलोंग करते हैं? वार्ड नंबर 6 से। वार्ड नंबर 6 से। आपके वार्ड में भी वही प्रॉब्लम होगी? जी, एकदम जल जो है ना रोडे पे जमा रहता है, चलने लायक रास्ता नहीं। ये वही वार्ड नंबर 6 की ही जनता है, इनके भी वार्ड में वही समस्या है जो इन्होंने अभी बताया हमें थोड़ी देर पहले कि रोड की समस्या है, गली में कीचड़ जमी हुई है और चलने में बहुत ही असुविधा हो रही है। और भी कोई असुविधा?
उसके बाद वही पानी का जो है गंगा वाला पानी जो है शुद्ध नहीं आता है, पानी पीने लायक नहीं इसके आता अलावा बताइए ये बातें हैं, अगर इसमें और कोई सुविधा है? और सर स्कूल का बारे में जो है छात्रवृत्ति कोटा का बिल्कुल बच्चों की शिक्षा पे हम आएंगे। हमारा जो सबसे हमारे जो देश के भविष्य हैं, बच्चे जिससे हम देश का भविष्य बताते हैं, जो कल के डेट में हमारा इंडिया का फ्यूचर है, उसके बारे में हम बात करें। यहाँ पे हमें पता चला कि जो सरकार बच्चों को शिक्षा के लिए पोषाहार देती है वो भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, वो भी यहाँ पे किसी बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। और सरकारी स्कूल में चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो या माध्यमिक विद्यालय हो, कहीं भी बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल रही है। अभी एक जनता हमें यहाँ बता रही थी कि यहाँ पे एक क्लासरूम में एक शिक्षक पे 400 बच्चे हैं। मतलब ये समझिए कि यहाँ शिक्षा की ऐसी असुविधा है कि जो बच्चे हमारे देश के कल के भविष्य हैं वही आज हमारे अंधकार में चल रहे हैं। मतलब बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। इस पंचायत में ना जल नल की योजना, ना सिंचाई की योजना, ना पक्की सड़क की योजना, ना वृद्धा पेंशन की सही योजना, ना इंदिरा आवास की सही योजना, ना पोषाहार की सही योजना। मतलब कि अगर हम एक शब्द में बोले तो ये बोल सकते हैं कि जनप्रतिनिधि बिल्कुल ही अपने घर में सोए हुए हैं और बिल्कुल ही निद्रा में है। उनको जगाने की जरूरत है और ये जगह सिर्फ और सिर्फ आप जनता ही सकते हैं। मैं आगे बढ़ूंगा कुछ और जनताओं के बीच में, कुछ लोगों के बीच में। सर आपका नाम क्या हुआ? कन्हैया पासवान जी। किस वार्ड से हैं आप? वो वार्ड नंबर 10 से। आपके वार्ड की समस्या बताइए। समस्या हुआ क्या कि 2 बार चदरा उदरा हटवा दिया, अभी तक नाला तक नहीं बना है, पानी घर में आ जाता है कि ना रोड बना। वही असुविधा फिर यहाँ भी है वार्ड नंबर 10 में भी। पुराना नाला जो है उस पर रिपेयरिंग करके वो नया नाला का पैसा अति करवा लिया है। इनका कहना है कि पहले से जो नाला बना हुआ था उसी नाले को थोड़ा बहुत रिपेयरिंग कर करके और जनप्रतिनिधि ने पैसा उठा लिया है। और आपके वार्ड में कोई और समस्या? पानी की समस्या है, रोड की समस्या है। मतलब पूरी जनता पानी से परेशान है, जल निकासी से परेशान है। मैं जुनैद अंसारी जी। किस वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 4 से। आपके वार्ड में क्या समस्या है? मतलब कि जल निकासी के नाम पे झंडापुर पंचायत बिल्कुल सोया हुआ है। जल निकासी के नाम पे अगर हम बोले तो यहाँ जनता की हालत ये है कि वो अपने ही घर से, अपने ही गलियों में, अपने ही सड़कों पे नहीं चल सकती है और स्थिति बहुत गंभीर है। नाली का पैसा इनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठा लिया गया, लेकिन नाली अभी तक बना नहीं है। मैं आगे बढ़ूँ। आप किस वार्ड से जाते हैं? वार्ड नंबर 4 की यह महिला है। वार्ड नंबर 4 की यह महिला है। ये बता रही है कि इंदिरा आवास की सुविधा अभी तक इन्हें नहीं मिला है। ये अभी तक जिस घर में रह रही है घर में पानी भरा हुआ है और गलियों में भी पानी है, साथ में घर में भी पानी आ चुका है। मैं आगे बढ़ते हुए कुछ और महिलाओं से बात करूँगा। आप किस वार्ड से हैं? 4 वार्ड से। वार्ड नंबर 4 की ये है। वार्ड नंबर 4 चापाकल भी नहीं है, न कुछ इसकी सुविधा, न राशन कार्ड मिलता है, न कुछ भी नहीं मिलता, न इंदिरा आवास मिलता, पैसा भी देते थे। ना ही चापाकल, ना ही राशन कार्ड, ना ही किसी तरह का इंदिरा आवास। जनता बहुत ही दुखी है, जनता बहुत ही परेशान है और आज जनप्रतिनिधि पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं। 5 सालों से कोई सूद लेने नहीं आ रही थी। मैं आगे बढ़ते हुए कुछ और महिलाओं से बात करूँगा, एक एक करके बताएंगे। वार्ड नंबर कितना है आपका? 4 वार्ड। वार्ड नंबर 4। सबकी वही समस्या, हर जगह से एक ही समस्या है। किस वार्ड से हैं आप? वार्ड नंबर 4 की ये महिलाएं हैं। आपको भी इंदिरा आवास नहीं मिला? न इंदिरा आवास, न जल नल योजना, किसी भी तरह की सुविधा से पूरी की पूरी जनता वंचित है। मैं आगे बढ़ते हुए दिखाना चाहूँगा आपको, ये सारी सुविधाएं हैं। दिक्कत है, घर में रहा है, वृद्धा में नहीं मिली
रहल छै, नहीं पैखाना छै, पानी के साधन गिरे के नहीं छै, बेटा पुतहु छो परिवार ले ओकरो भी राशन नहीं मिली रहलो छै, केना होते उपाय करते। किस वार्ड से हैं आप? ये वार्ड नंबर 4 की जनता, झंडापुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 की जनता, ना जल नल, ना शौचालय, ना सही से राशन कार्ड, ना इंदिरा आवास, किसी भी तरह की कोई सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है, किसी भी तरह की सुविधा नहीं। जनता बहुत पूरा से अपने घर से बाहर जाकर के ये सोच कर रही है, ये क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को, यहाँ के जनप्रतिनिधि यही जन्मदिन की बधाइयाँ देना चाहेंगे क्या? ये जनता इसी दिन के लिए बैठी थी। आज मैं इस झंडापुर पंचायत में अपने जनप्रतिनिधियों से, इस जनता के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहूंगा कि क्या आप अपने प्रधानमंत्री को, जिनका कि आज जन्मदिन मनाया जा रहा है पूरे देश में, जिनको कि स्वच्छता अभियान के बारे में जाना जाता है, जिनको पूरी दुनिया स्वच्छता अभियान के लिए पूछती है, वो स्वच्छता अभियान का झंडापुर में नहीं है क्या? ये औरतें, ये महिलाएं जो आज घर से बाहर जाकर सोच कर रही है, यही आप जनप्रतिनिधियों करते अपने प्रधानमंत्री को दिखाना चाहते हैं। एसपीएन न्यूज के साथ मैं विकास कुमार, और भी बातें होंगी, और भी चर्चाएं होंगी, थोड़ा सा विश्राम देंगे, 10 मिनट का अंतराल है, फिर से हम जनता के बीच में आएंगे। और सेक्रेटरी ने मिलकर लगाया सरकार को लाखों का चूना। कौन लगा रहा है सरकारी योजनाओं को पलीदा? कौन मार रहा है गरीबों का हक? दबाई जा रही है गरीबों की आवाज। सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों तक। देखिए भ्रष्टाचार की पूरी कहानी जनता की जुबानी। देखिए जल्द मेरा गांव मेरा प्रधान में। हमारा पैर बिल्कुल कीचड़ में था या फिर नाले में, आई डोंट नो एनीथिंग जो भी है सर। ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये मुखिया का कार्यकाल सर कितने साल की? मुखिया का कार्यकाल 5 साल का होता है, जिसमें 2 साल कोरोना ने खा लिया। ठीक है सर। हम सर मान लेते हैं कि कोरोना ने खा लिया, हालांकि कोरोना से इसको कोई लेना देना नहीं है सर, ठीक है, फिर भी मान लेते हैं कि 2 साल खा लिया। इस 2 साल के दरमियान से या फिर 3 साल आपके पास बचे, 2 साल अगर खाए तो 5 साल, 3 साल में सर क्या क्या निर्माण, क्या क्या उत्थान, क्या क्या विकास हुआ है झंडापुर पंचायत क्षेत्र में? 4 नंबर से शुरू करें आप सर। यहाँ 4 नंबर में जो एनएच से जो आप उतरे, उसमें इतना गड्ढा था, जहां पर आपने पानी देखा, वो जिस भी परिस्थिति में हो, ध्यान नहीं दिया या मिट्टी कम पड़ा या बहुत सारी बातें हैं, उस जगह बगल में घर बना दिया, लोग वहां पानी जम रहे। उसको जो पानी आप देख रहे हैं, वो योजना ऑलरेडी पास, उसको आगे 5 नंबर के वार्ड के नाली से जोड़ना। उसके बाद 4 नंबर में जितनी गलियां हैं मेन नाली छोड़ के जितनी गलियां हैं, सारा गलियां बन चुका है। आप जिस रोड से घुसे हैं, वो आज यहाँ पब्लिक बैठी हुई है। जब हम मुखिया नहीं थे, 15 वर्ष हमसे पहले तो पूर्व मुखिया थे, उन्होंने क्या रुपया का काम कराया पंचायत उस वार्ड में, ये तो जनता बताए। सर मान लेते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन नहीं, मेरा बात खत्म नहीं हुआ है। नहीं, मेरा बात मुझे खत्म होने दिया। और जो नाली की बात आप कर रहे हैं, वो नाली प्रस्तावित है, उसको हमने 15वीं वित्त आयोग में ऑलरेडी डाल चुका है। उसमें सरकार की अनुमानित राशि भी डाल चुका है। सरकार ने निर्देश दिया, आप हर वार्डर से जो भी काम बचा हुआ है गली नदी का, वो योजना लेके 15वीं वित्त आयोग में डालिए। हमने उसको डाल दिया, अनुमानित राशि उसमें 20 लाख रुपया हमने भी डाल दिया। वो ऑलरेडी कंप्यूटर पर, आप पंचायती राज वाला वेबसाइट पर जाइएगा तो आपको सारा चीज मिल जाएगा। 3 नंबर में नाली बनना, 5 नंबर वार्ड में स्कूल के नजदीक से ऐसे होके ऐसे नाली बनना है, जो योजना में डाला हुआ, समझ गए ना। उसमें मैं जिस गली से हम आने के लिए कह रहे थे, वो ऑलरेडी नाली बन चुका है। जो जिस पानी में आप घुसे के पानी है, वहाँ एक नाली बनना है, जो कि नाली की लंबाई है 142 फीट। उस नाली को
3 नंबर वार्ड में रामचंद्र सिंह है, गोपाल दरबार साहब 6 वार्ड के अभी 2 महीने शिलान्यास का बोर्ड मैंने देखा, मैंने इसका औचक निरीक्षण किया। वो हाल फिलहाल का आपका बोर्ड बना हुआ था, मतलब ये चुनाव से पहले का शायद जो भी है वो मैंने जो देखा वही बता रहा हूँ। मैंने पहले भी बोला है कि सारी बात पारदर्शी होती है ना, मैं सारी जनता लोग हैं, हम भी हैं, आप भी हैं। वो जो कति लल्ला कर जो बाबू जरा चुप रहो, देखिए हमारा एकदम सार्वजनिक सवाल है और सार्वजनिक सवाल क्या है, बिल्कुल सार्वजनिक उत्तर मिलना चाहिए। हाँ एकदम सार्वजनिक होना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, चुप करो उन लोगों का। ये नाला काफी सालों से 2 महीने पहला किया था, ये नाला जो आप एंट्री किए हैं ना, वो नाला 2500 साल से है। हम अपनी 5 साल का आपको कहानी बता रहे हैं। वो नाला 25 साल से है, वो ये 5 साल से नहीं है। हम 5 बरस जो मुखिया उषा देवी बनी, जो काम किया बिहार मुख्यमंत्री गली नली योजना के तहत। ठीक आपने बिल्कुल मेरे को याद दिलाया। आपके एक जनप्रतिनिधि आपके कोई समर्थक थे, शायद वो वार्ड सदस्य थे, मोहम्मद हासिम। मोहम्मद हासिम ने सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी गलती किया। उन्होंने, मैं पत्रकारिता जब कर रहा हूँ, इसका धर्म, इसका गरिमा मैं जानता हूँ, और मैं क्या एजुकेटेड हूँ या नहीं हूँ वो कोई मेरे को बताए। जनता 20 तरह का की बातें करे। आप ही का सवाल है। नहीं, वो आपके समर्थक हैं इसलिए वो बता। हमारे कोई समर्थक नहीं है। हमारे आप सुनिए ना, आप जब आए हैं तो मेरी भी बात को सुनिए। मेरे गांव में सुनिए भाई साहब, मेरे गांव में 15 साल जो भी मुखिया थे, मेरे गांव में जितना ही गरीब जनता है खड़ा चारों तरफ, किसी को 12 महीना अनाज नहीं मिलता था मेरे गांव में। सुनते जाइए, पहले पेशेंस सुनिए, सुनिए पेशेंस रखिए मेरी बात को। पहले पेट भरा रहे, हम उस कीचड़ में भी चल लेंगे। मैं उस बात पे भी आऊंगा, मेरी भी बात आप समझिए। मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप बीच में उसको मतलब कि कटाक्ष नहीं कीजिए। कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, प्रेरित हो गए हैं क्या? वही चीज कटाक्ष प्रेरित हो गए हैं। कौन प्रेरित हो क्या है? आप कटाक्ष कहाँ कर रहे हैं? हम अपनी गांव का समस्या बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपने बोला कि प्रेरित हो क्या है, किससे प्रेरित हो क्या है? अरे देखिए, प्रेरित बात आप कटाक्ष बोल दिए ना। कटाक्ष मना हो जाता है कि पवन चौधरी पर कटाक्ष किए आप। मैंने यह बोला अगर हम यही शब्द अगर उस आपके समर्थक को बोलते जो उन्होंने मेरे को अब शब्द बोला तो आपको कैसा लगता है? ये तो मेरे ऑप्शन जो बिल्कुल जर्जर स्थिति है। सर आप समुदाय भवन के समुदाय भवन से किसी भी हम पहले वाला हम उसमें एक सरकार के मुताबिक काम नहीं कर सकते। यहाँ पंचायत भवन बना सर? पंचायत भवन झंडापुर पंचायत में नहीं। अच्छा नहीं है, आपने कोशिश भी नहीं किया बनवाने? हमने कोशिश किया। 60 डिसमिल जमीन बोलता है बिहार सरकार का, 60 डिसमिल झंडापुर पंचायत में जमीन नहीं है बिहार का एक जगह। तो मतलब ये हम समझे कि झंडापुर में कभी पंचायत भवन नहीं होगा। लगता है तो ऐसा ही है, मतलब ऐसा है कि झंडापुर में कभी 60 डिसमिल बिहार सरकार का जमीन एक जगह हो ही नहीं पंचायत। हमने झंडापुर हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल का बाउंड्री वॉल करण किया है। जो बाउंड्री वॉल बसेरा बना दिया था कुछ लोगों ने, उसको हमने 8 फीट खड़ा किया, तार लगवाया, गेट लगवाया। उसके बाद नीतीश जी का चिट्ठी आ गया कि मुखिया जो भी है जनप्रतिनिधि मुखिया लोग स्कूल में किसी भी स्कूल में 1 रुपये का काम नहीं कर सकते। हम लोग कहा बंद। तो हम थे कि एक ठोस सड़क बना दे बाजार के गेट से, स्कूल के गेट से और हाई स्कूल के गेट तक, गाँव का बच्चा लोग जाता है
गाँव में बारिश होता है तो स्कूल के फील्ड में कीचड़ हो जाता है, तो हम वो योजना पास कर दिए, लेकिन नीतीश जी का चिट्ठी आ जाने के बाद हमारा हाथ बंद गया, हम उसमें कुछ कोरोना काल में सर सैनिटाइजर और साबुन सरकार ने इस योजना को सैनिटाइजर और साबुन और मास्क ये तीनों प्रपोजल दिया पंचायत को, और पंचायत के प्रतिनिधि को बोला वार्ड काउंसलर के द्वारा आप अपने पंचायत वार्ड